track. Work on 1000 megawatt Pakaldul and 624 megawatt Kiru project that has been in full swing. 85 megawatt Ratle project has already been awarded, and the pre-construction activities in the 1856 megawatt Savlakot project by NHPC has been started. और मैं आपसे, अगर खुद आप अपनी नज़रों से इस बात को कभी देखना चाहो, अगर आपको कभी मौका मिले किश्तवाड़ जाने का, किश्तवाड़ से पाडर तक आपको पावर को डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। और ये बात आप सब लोग जानते हैं कि जो भी बजट जब पेश होता है तो वो बजट जो है वो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है, लोगों की ख्वाहिशात को व्यक्त करता है। और इस बार का जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है उसने तमाम सेक्टर्स में जो लोग उम्मीद करते थे कि हम JNK की जो आने वाली दिनों में JNK UT की डेवलपमेंट जो है इस कदर इस तरीके से चाहते हैं, गवर्नमेंट ने उन तमाम चीज़ों का ध्यान रख के इस बजट को तैयार किया है। इसके साथ साथ इस बजट का जो एक हाईलाइट और बड़ा है कि 2023 के अंत तक कश्मीर की रेल नेटवर्क से उसको जोड़ने की पूरी तैयारी है, और जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो रेल शुरू करने की योजना जो है इस बजट में बताई गई है। और 2 प्रमुख अस्पतालों में हम जम्मू और कश्मीर में रोबोटिक सर्जरी के लिए इंतजाम करने का किया गया है। और एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बजट में, अमृतकाल का ये पहला बजट जम्मू कश्मीर के लिए पेश हुआ है, और हुकूमत की ये कोशिश है कि इस बजट की थ्रू दे प्रोवाइड 9 प्लेजेस दे हैव अंडरटेकन, और वो प्लेजेस क्या हैं जो इस बजट में निशानदेही की गई है जिनके लिए? दे आर गुड गवर्नेंस, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रॉस रूट्स डेमोक्रेसी, दैट इज प्रमोटिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फैसिलिटेटिंग investments and industrial growth, employment generation, accelerated development and inclusive growth, women empowerment, social inclusions and doubling the GDP within 5 years. इस बजट का हाईलाइट सबसे ये है कि हमारे प्रदेश में जो पिछले आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर UT ने जो तरक्की बताई, उसमें तमाम ऐसी इस तरीके की तरक्की पेश की गई जिससे हमारी जो GDP है वो आने वाले 5 साल में डबल हो जाएगी, और 16 पॉइंट समथिंग की पर ईयर बजट ग्रोथ को किया गया है। मेरे पास ये हाइलाइट्स हैं बजट के, उसमें से कुछ हाइलाइट्स जो मैं आपके सामने बोलूँगा और बाकी हाइलाइट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर JNK हैज़ विटनेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ of 14.64% and tax revenue has shown growth of 31%. Just imagine the economy after 5 अगस्त 2019, जिस ढंग से गवर्नमेंट, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि उस 5 अगस्त 2019 के बाद हम जम्मू कश्मीर के प्रति पूरे तरीके से इसको डेवलप करेंगे, उस प्रॉमिस को हर तरीके से पूरा किया जा रहा है। और सेकंड पॉइंट, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन has improved appreciably in JNK, and this year highest number of 1.88 crore tourists visited JNK state, और इसमें से 27 लाख करीब के जो टूरिस्ट हैं वो श्रीनगर में गए हैं। और उसके साथ साथ द जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अमंग टॉप परफॉर्मर्स इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत सरोवर, all social security schemes have been saturated in JNK. Under My Youth, My Pride, हर दिन खेल, हर एक के लिए खेल, nearly 50 lakhs youth have participated in different sport activities in this year. Road construction nearly doubled to 3,200 kilometers against 1,500 to 1,600 kilometers in 2018. इसके साथ साथ 40,000 new houses for houseless families under PM AYG
18,934 dwelling units to be completed under PMAY. इसके साथ elevated light metro rail and capital cities of Jammu and Kashmir to be rolled out. New townships and housing colonies to be established for economically weaker sections. Promotion of circular economy and scheme for disposal of electronic waste. 50 crore under Samriddh Seema Yojana for development of border areas. MSME policy to be notified. Tie-up of MSME with e-commerce platforms. 20 new projects for development of industrial estates during 2023-24, setting up of Medicities in Jammu and Srinagar. 1,500 units to be covered under J&K REGP with employment to 9,000 persons. 25 national events to be hosted in different sport events under Ek Bharat, Shresth Bharat Abhiyan. Construction of police housing colonies for police personnel. Construction of 2 hostels for wards of police martyrs. इसके साथ साथ मैं आपकी थ्रू अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पार्लियामेंट में बजट पास करके हमको भिजवाना है, there is a lot of money has been allocated to different sectors and different departments. मुझे कई तरह के लोगों के टेलीफोन आए कि शर्मा साहब इस तरह की कोई स्पेसिफिक बात हमारे लिए नहीं की गई है। इसके लिए मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जैसे टूरिज़्म, सर्विस सेक्टर, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी, उनकी ज़रूर कोई उनके ओहदेदारान की एक मीटिंग करके उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी तकलीफ़ों को जाहिर करें, उनके पास गवर्नमेंट के पास मेमोरेंडम पेश करें ताकि गवर्नमेंट उन तमाम तकलीफ़ों की उनको कंसिडर कर सके। इसके साथ साथ हमारे व्यापार के मुतल्लिक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो वेयर हाउस है जो 1950 और 60 के दौरान बना था, और उस वेयर हाउस में इस वक्त चौथी जनरेशन काम कर रही है। मेरी आपके थ्रू गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि एक नए वेयर हाउस, बिजनेस सेंटर्स जो हैं इस तरह के बनाए जाएं, और आजकल स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनानी चाहिए यहाँ पे इस तरह की छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाएं ताकि उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लड़के आते हैं, उनको वो दुकानें या ऑफिसेज उनको मुहैया किए जाएं ताकि वो स्टार्टअप्स के तरीके से उन चीज़ों को शुरू कर सकें। ऐसा मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लीडर्स को बुलाकर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके मुतल्लिक उनकी प्रॉब्लम्स को पूछा जाए ताकि इस बजट में जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो पैसे कंसर्निंग सेक्टर्स में जो एलोकेट किए गए हैं वहाँ से पैसा लेकर उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो प्लीज़ काइंडली।